गुरुवे चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम अध्याय के अंतर्गत। तो अभी तक हम लोगों ने जो श्रवण किया है, तो हमने 14 श्लोकों का मंगलाचरण किया था। श्री कृष्णदास गोस्वामी जी ने फर्स्ट 14 मतलब फर्स्ट टू 14 श्लोक जो है उनके अंतर्गत जो है मंगलाचरण किया है। उसके बाद में जो है एक एक श्लोक को जो बिल्कुल अंदर गहराई तक उनके सारे तत्व सिद्धांत उन सब चीजों को कितना सुंदर तरह से किया। तो अभी तक जो हम लोगों ने श्रवण किया वो प्रथम श्लोक का किया था। प्रथम श्लोक में क्या है, साधारण मंगलाचरण किया था, ठीक है। तो जिसमें गुरु शिक्षक गुरु सबको प्रणाम किया था, है ना। अब जो है यहाँ पर दूसरा श्लोक जो है, दूसरा श्लोक यहाँ पे अब उसकी व्याख्या आरंभ करेंगे। द्वितीय श्लोक में क्या कर रहे हैं, वो विशेष वंदना कर रहे हैं, यानी जो अपने इष्ट हैं उनके प्रति। तो कहते दूसरा श्लोक है नंबर 84। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो संतो तमोनुदो। अर्थात कह रहे हैं कि गौड़ देश है ना, जो उन्हें कहते हैं कि बंगाल कुछ बोलते हैं, पहले कहते हैं कि गौड़ देश के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि गौड़ देश एक गांव भी था। तो कह रहे गौड़ देश के उदयाचल पर्वत, हाँ, एक साथ जो है सूर्य और चंद्रमा, यानी उदयाचल के यहाँ पे बोल रहे हैं कि गौड़ देश के क्षितिज पे जो आकाश में जो है एक सूर्य और एक चंद्रमा रूप आश्चर्यजनक रूप से जगत का कल्याण और अंधकार का विनाश करने के लिए उदित हुए हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। तो जैसे कि सूर्य, यहाँ पर क्या बताया, वंदे श्री कृष्ण नित्यानंद सहोदितो गौड़ उदय पुष्पवंतो चित्रो संतो तमोनुदो। तो कह रहे जैसे अंधकार को धुने, जैसे सूर्य होता है जब उदय होता है तो सारी चीजें पूरी तरह से दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे अगर अंधकार है तो अंधकार में कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई दिखाई नहीं देती, किसी वस्तु का कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता, भ्रम और उत्पन्न हो जाता है, भय भी लगता है ना। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो सारी चीजें यथावस्थित जहां पर जो चीज होती है वो दिखाई देने लगती है और भय का नाश हो जाता है। इसी कारण जैसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जब उदय हुए तो अब उन्होंने हमारे अंधकार के जीवों के सारे अंधकार को नष्ट कर दिया और जो स्वरूपगत तत्व है, जो हमारे हृदय का छिपा हुआ जो भक्ति तत्व है, उसको वो प्रकाशित किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे सूर्य के सामने सब कुछ है और चंद्रमा से क्या कितनी शीतलता होती है, यानी शांति प्राप्त होती है हमें। तो यहाँ पे कह रहे हैं ब्रजे ए विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनी तोहारदार निज धाम सेई दुई जग तेरे हइये सदय गौड़ देशे पूर्व शैले करीले उदय। कह रहे जो कृष्ण बलराम, पहले क्या था, ब्रजे ए विहरे पूरे कृष्ण बलराम, ब्रज में जो कृष्ण और बलराम है, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहर निज धाम, और जिनकी अंग कांति, यानी जो कृष्ण बलराम पहले ब्रज में विचरण करते थे उनकी अंग कांति कैसी है, मानो करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं को भी पराभूत करने वाली है, इतनी उनकी अंग कांति है। वही दोनों जगत के प्रति अति कृपालु होकर गौड़ देश के उदयाचल यानी पूर्वी क्षितिज पर, पूर्वी आकाश पर जो है उदित हुए हैं जीवों के कल्याण करने के लिए। अमृता कुंडलिका में कहा है, यानी प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों की अंग कांति करोड़ों सूर्यों की ज्योति से भी उज्जवल और करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योति भी स्निग्ध है। यानी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हृदय को इतना आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो उनकी अंग ज्योति के भी क्या बता रहे हैं। जैसे कृष्ण की अंग ज्योति भी कैसे थे, अगर अंधेरे में खड़े कर दो तो उनके अंग की कांति ही ऐसी कुछ दिखाई
दे जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका जो दिव्य स्वरूप कैसा है महाप्रभु का, कि उनकी करोड़ों करोड़ों की जो सूर्य की कांति है वो भी पराभूत हो जाती है, इतना तेज है ना। और कह रहे हैं कि चंद्रमा की जैसी शीतलता। यहाँ पे जो स्निग्ध है, स्निग्ध स्निग्ध का दो मत अर्थ होते हैं। एक स्निग्ध का अर्थ होता है प्रेम से परिपूर्ण, और एक होता है बहुत चिकना, है ना। तो उनका जो है कि अगर हम महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अगर हम लें, तो उनके जीवों पर प्रेम ही की ही वर्षा का भाव होता है, कि उनके हृदय में कितना प्रेम है। तो करोड़ों सूर्यों की अपेक्षा उज्जवल, और उसमें सूर्य के तेज के समान ज्वाला नहीं है। जैसे संसार में अगर कहते हैं कि एक सूर्य की ज्वाला इतनी है कि असहनीय हो जाती है, जब करोड़ों करोड़ों सूर्य यदि उदित हो जाए तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है करोड़ों सूर्य की चमक को भी पराभूत करते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी वो शीतलता प्रदान कर रहे हैं, अपितु करोड़ों चंद्रमाओं की अपेक्षा भी स्निग्ध है ना, शीतलता। और यही तात्पर्य यहाँ पर निकलता है कि प्रेम से परिपूर्ण है और जीवों पर कृपा करने के लिए ही वह उदय हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, यहाँ रे प्रकाशे सर्व जगत आनंद। मानो ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रकाश होने से सारे विश्व में आनंद छा गया है, क्योंकि वो है ही आनंद की मूर्ति। हमेशा भगवान जब आविर्भाव होते हैं, यानी जब भी उनका अवतार होता है, तो किसी ना किसी कारण से होता है, और इस यहाँ पर भी कारण है, लेकिन अस्त्र शस्त्र से जो है उनको वहां पे कहते कि उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन इस बार जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो इनका अस्त्र शस्त्र क्या है, एक तरह से प्रेम ही है और हरि नाम संकीर्तन। तो यहाँ पर किसी को मतलब उस तरह स्थूल रूप में नहीं मार के क्या है, अंदर की वृत्ति यानी पाप को मिटाने के साथ साथ क्या, पाप करने की वृत्ति को भी हटाया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है वो बहुत विलक्षण है? तभी उनको औदार्य कहा गया। सूर्य चंद्र हरे ऐसे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्र समस्त अंधकार को दूर करके वस्तुओं को प्रकाशित कर उनके धर्म गुण आदि को प्रकट करते हैं, है ना। जैसे सूर्य और चंद्रमा जब प्रकाशित हो जाते हैं तो हर एक चीज की वस्तु हमें दिखाई देती है, उसके बारे में ज्ञान प्रदान करती है। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने आकर हमारे जो अंधकार में हम डूबे थे, उस अंधकार का नाश करके हमारा जो स्वरूपगत धर्म है उसको प्रकाशित किया है। उसी प्रकार भाइयों ने भी क्या, जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करके उनको परम तत्व का ज्ञान प्रदान किया है। अज्ञान तमेरे नाम कहतव, धर्म अर्थ काम वांछा आदि है सब। अब यहाँ पे कह रहे हैं अज्ञान तमेरे नाम कहिए कहतव। अज्ञान का मतलब यहाँ पे क्या, अज्ञान रूपी जो अंधकार है जिसका दूसरा नाम क्या बताया है, कहतव। कहतव का मतलब कपटता, है ना। धर्म की परिभाषा क्या है और हम मनोधर्म से उसको क्या समझते हैं, अपने तरीके से ही हम चलना आरंभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे धर्म जो हमें शास्त्र बताता है, शास्त्र की वाणी को भी समझना इतना आसान नहीं, कोई बुद्धिमानी ही उस चीज को समझ सकता है, और वो अपनी बुद्धिमत्ता से भी समझने में कहते कि सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु ही ऐसी नहीं है, दिव्य वस्तु है, तो दिव्य गुणों को ही प्रभावित करती है। यानी बिना हरि गुरु वैष्णव की कृपा के बगैर हमें ये शास्त्र भी हमें समझ में नहीं आ सकते। तो किसी भक्त के अनुगत्य में ही हमें श्रवण करने पड़ेंगे, तभी ये चीज हमें समझ में आएगी। तो हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग श्रवण करें, श्री कृष्णदास गोस्वामी जी को प्रणाम करके हम ग्रंथ आरंभ करते हैं, तो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो हमारे हृदय में एज इट इज स्फुरित हो। ये नहीं कि हम अपनी बुद्धिमत्ता से उसको समझने का प्रयास करेंगे, बुद्धिमत्ता से समझने का प्रयास करेंगे तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे हरि गुरु वैष्णव ने कितनी कृपा की है कि लिख के जो मूल शब्द लिखे हुए हैं उनकी व्याख्या भी वैष्णव कर रहे हैं, है ना। श्री सरस्वती प्रभुपाद जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, तो उनके जब हम व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के भावों को हृदय में हम ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपरी दिमाग नहीं चला रहे कि मतलब कोई कोटेशन पढ़ी अपनी तरफ से समझाने का प्रयास यहाँ पे नहीं है। जो हरि गुरु वैष्णव की वाणी है उसी को ही हम लोग श्रवण कर रहे हैं, वही हमारे हृदय के यानी तक अंधकार कभी दूर होगा।
कोई आर्टिफिशियल उसे रोशनी से तो अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। जो असली रोशनी है वही दूर कर सकती है। तात्पर्य क्या है, कृत्रिम जो चीजें होती है वो कृत्रिम ही होती है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है। तो हमारे हरिगुरु वैष्णव की जो कहते कि जो उनकी व्याख्या है, तो वही हम श्रवण करके अपने, हम उन्हीं शब्दों में इतनी ताकत है कि अज्ञान रूपी अंधकार को वो दूर कर सकते हैं। अपनी कृत्रिम चीजें या मनोधर्म के अनुसार चल के, अपने बुद्धि के अनुसार चल के हम सोचें कि ये अंधकार दूर हो जाएगा, तो वो दूर नहीं हो सकता। अन्यथा और कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। लेकिन हरि गुरु वैष्णव के और उनकी व्याख्या और उनको, उनके ही शब्दों को अपने हृदय में धारण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे करें अज्ञानता में, क्या अज्ञान रूपी जो अंधकार का दूसरा नाम क्या है, कैतव यानी कपट। जिस धर्म में कपटता है तो वही वही अंधकार है। तो अब इस चीज को आगे हम समझेंगे। यहाँ कहते हैं अपने भोग के लिए, यानी अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव। अज्ञान रूपी अंधकार का नाम दूसरा क्या है, कैतव, जिसको बोलते हैं कपटता। धर्म अर्थ काम वांछा आदि यही सब। कह रहे अगर धर्म अर्थ काम वांछा, यहाँ पे यानी चार पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगर ये अपने लिए, अपने भोग के लिए, तो यही अज्ञान रूपी अंधकार है ना। यहाँ पे आगे समझाते हुए कह रहे हैं धर्म का तात्पर्य यहाँ पे क्या लेके आ गया, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म के अंदर कितने वर्ण है, 4 वर्ण है। तो अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म का पालन करना ही धर्म कहलाता है ना। लेकिन उसमें भी कह रहे अब जैसे माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, सत्य बोलना, दान आदि, इस धर्म के पालन का फल अर्थ प्राप्ति है। अगर इन धर्मों का पालन अच्छी तरह से करते हैं, माता पिता की सी हो गई, गुरुजनों की सेवा हो गई, सत्य बोलना होगी, दान आदि हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे हमें अर्थ की प्राप्ति होगी, है ना। धन दौलत, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब क्या है, अब यह अर्थ का तात्पर्य यहाँ पे धन संपत्ति हो गई, और धन संपत्ति से फिर हमें क्या मिलेगा, देह के सुख के लिए भी वो वस्तु है, उस धन से हम अपने सुख भोग के लिए वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस अर्थ से जितने प्रकार की संसारिक कामनाएं हैं वे पूर्ण होगी, तो इसे काम कहते हैं। यानी धर्म अर्थ काम, सारी इच्छाओं की पूर्ति करना, अपने काम वासनाओं को पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। तब काम पुण्य धर्म के पालन में प्रवृत्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो काम है, फिर वो और ज्यादा प्राप्ति करने के लिए फिर पुण्य कहाँ, दोबारा धर्म में चला जाएगा। फिर उसी तरह से, तो ये एक तरह से चक्र बन गया। यहीं पर आगे कह रहे हैं कि धर्म पालन में प्रवृत्त करेगा, जिससे अर्थ की निरंतर प्राप्ति होती रहे। तो ये चक्र इसी तरह से चलेगा, धर्म का पालन किया, पैसा आया, पैसे से फिर हमने अपनी सारी सुख सुविधाओं की चीजें खरीदी, फिर उससे हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, और अपनी और इच्छाएं जो है बढ़ती चली जाते हैं। तो उन सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ये इस तरह से पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। कह रहे और कामनाओं की पूर्ति की अबाध रूपी कहते कि अबाध रूप से होती रहती है। इसी तरह से कामनाएं बढ़ती जाएंगी, इच्छा पूर्ति हम करते जाएंगे, और वह तभी कहते हैं इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं होता है। तो इस प्रकार इन तीनों का जो है चक्र चलता रहता है, जिसे कहते हैं त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम। पहले धर्म का पालन करो, उससे जो पैसा अर्जन होगा, पैसे का कर अपने सुख सुविधाओं को खरीदेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और ये इसी तरह से चलते हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतने ही ज्यादा कर्म, और इन्हीं सब चक्रों पे हम बड़े रहते हैं, जिसे कहा त्रिवर्ग कहते हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे कोई नहीं निकल पाता, इससे कोई इतनी आसानी से निकल नहीं सकता, क्योंकि सुख सुविधा किसको नहीं चाहिए, सभी लोग मांगते हैं, ठीक है। जिधर से भी प्रयास करे पुण्य इसी में फंस जाएंगे। ये दलदल निकलने की चेष्टा के समान है, कि इसमें से जितना निकलने का प्रयास करो उतना इसमें इंसान फंसता चला जाता है। क्योंकि जब तक अपने इसमें, क्योंकि ये सारी क्या है, संसारिक क्रियाएं हैं, भोग विलास की चीजें हैं, तो ये हमारे भोग विलास को और बढ़ाते ही हैं, हमारी कामनाओं को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। और इन्हीं अपनी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए हम, जैसे अगर हम देखें तो बचपन से जब बच्चा एक पैदा होता है ना,
तो धीरे धीरे जब तक उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती तब तो माँ बाप के आश्रित रहता, जैसे मर्जी पाला। जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपनी तोतली भाषा में वो अपनी अपनी डिमांड शुरू कर देता है, उसकी डिमांड की पूर्ति होती चली जाती है। तो धीरे धीरे क्या उसकी डिमांड बढ़ती है, हम पूरी करते रहते हैं। इसी तरह से चाहे वो माँ बाप है, एक बच्चा अभी ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, बड़ा हो गया, पढ़ लिख जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर उसके बाद उसका बच्चा हो जाए, फिर वो पढ़े लिखे, वो फिर करे। तो ये चक्र ऐसे ही चलता है। अगर हम देखें तो हमारे पूर्वज भी और हम भी इसी चक्कर में, हम भी छोटे थे, पढ़ाई लिखाई की, बड़े हुए, नौकरी की, शादी की, फिर बच्चे हुए, अब उसके बाद अब हमारी ये स्थिति है। अब क्या है, अब बच्चों की शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, फिर ये करके ऐसे करते कि 80-90 साल हम पूरे करेंगे और मर के चले गए। तो ये चक्रव्यूह ऐसे ही चलता आ रहा है। तो ये इसी जन्म की बात नहीं, अनंत कोटि जन्म ऐसे ही निकल गए। हर बार बड़े हुए, शादी हुई, पढ़ाई लिखाई की साथ, मतलब ये सारी क्रियाएं करते 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 अभी तक हम थके नहीं है, और अभी भी करते रहते हैं। और हमें लगता है कि कहते कि अभी यही तो जन्म है। हर एक जन्म में हम यही सोचते सोचते कोटि कोटि जन्म निकाल दिए। लेकिन इस जन्म में कुछ विशेष हुआ कि हमें भगवान का रास्ता दिखाई दिया, है ना, कि भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो हम तो क्या करते थे, भगवान से प्राप्त करने की अभिलाषा रहती थी, भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रहती थी। तो इस जन्म में समझ आया है कि भगवान से नहीं, भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। और मेन जो है मनुष्य का लक्ष्य, यानी जो उसकी कामना वासना जो है, वो सब क्या है, भगवान की प्राप्ति में ही उसका कल्याण है। तो अब जाके ये चीज हमें समझ में आई है। तो उसमें भी कई इस चीज को मतलब भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़े हैं, कोई बीच में ही है और कोई जो है समझ ही नहीं सकते। तो कहा जा रहा है कि जो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कहा कि इस जगत में दो ही लोग जो हैं प्रसन्न चित्त रहते हैं। कौन कौन से? एक तो वो है जो महामूर्ख है, बिल्कुल मूढ़ है। मूढ़ बुद्धि का मतलब यहाँ पे मूर्ख का मतलब आया कि जो संसार में ही और विश्व में ही आ सकते हैं, जिनके लिए खाना पीना निद्रा भय मैथुन, जो अभी यहाँ पे मतलब खाना पीना निद्रा और मैथुन, जो इन्हीं का ही जीवन है, बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही जिसका जीवन है, एक वो सुखी है, क्योंकि उनको और कोई काम ही नहीं है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस इसी में, एक वो सुखी है। दूसरा कौन सुखी है? जिन्होंने जिन्होंने भगवान के रास्ते पे जो निकल चुके हैं, वो परमानंद आनंद में है। इनका तो फिर भी सुख, वो फिर भी कहीं ना कहीं सुख त्रिताप तो सताएंगे ही सताएंगे, है ना। जो भगवान की तरफ जाने पे उसने तो खाया पिया जितना भी है उसी में मौज मस्ती करे, एक तो महामूर्ख, और दूसरा यह जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, जो मुक्त हो गए इन सब, वो परम सुखी है। तो ये दो लोग सुखी हैं। लेकिन जो बीच वाले हैं, जिनको पता चल गया है कि इस शरीर के आगे कोई आत्मा भी है और आत्मा भगवान की है, तो जो भगवान को मानने वाले हैं, ना वो संसार के हैं और ना अभी परमार्थ के हैं, वो बीच में अटके हुए हैं। न संसार छूट रहा है, ना परमार्थ में जा पा रहे हैं। अब अगर सोचे कि परमार्थ को छोड़ के संसार में चले जाए तो वो भी नहीं हो पा रहा, और संसार को छोड़ के पूरी तरह से परमार्थ में चले जाए वो भी नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर क्या है, वो बीच में फंसे हुए हैं। और बीच में फंसे हुए की क्या हालत होती है तो हम लोग समझ ही रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब बीच में तो दुख सुख के झूले, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा एहसास है। तो धीरे धीरे, क्योंकि अंतिम समय तो घड़ियां आ ही रही है हमारी, है ना, और मृत्यु भी निश्चित है, कब कब हो जाए वो भी हमें पता नहीं। मृत्यु आएगी, ये भी परम सत्य है। तो जितना हम झुटला देते हैं तो उतना हम भोग में ज्यादा आसक्त है। अगर मृत्यु हर समय याद रहे ना कि एक दिन हमें मरना ही है, तो किसी चीज से आसक्ति नहीं करेंगे। जैसे ऑफिस में हर तरह की फैसिलिटीज होती हैं, है ना, जितना बड़ा होता उतनी ज्यादा फैसिलिटीज और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन ऑफिस में भी बैठ के वो सारी चीजों को उपभोग करता हुआ, सब चीजों को यथावस्थित इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर अपना हक नहीं जमाता, है ना। अगर हक जताएगा तो बॉस आके उसकी वो सारे भ्रम को तोड़ देगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, जो भी बॉस ने उसको फैसिलिटीज दी है उसका वो सिर्फ सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं। जो दुरुपयोग करेगा तो कितना समय करेगा, फिर तो वो हटा ही दिया जाएगा। तो यानी उस सारे सुखों का वो आनंद ले रहा है जो उसको दिया गया है। जो बॉस ने जितनी फैसिलिटीज दी हैं, वो उसको मान लो एक बहुत अच्छा सा घर दिया हुआ है ना,
सामने इतना कहते कि पार्क है और बहुत सुंदर सी कहते कि पूरा घर भी महल जैसा बना हुआ है, नौकर चाकर सारा सब कुछ फैसिलिटीज दे रखे, उन सब चीजों को वो वगैरह, लेकिन उसको हर पल ये चीज याद रहती, ये दिया किसका है, बॉस ने। तो जब तक नौकरी है तब तक ये सारी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। जब तक नौकरी है तब तक है, जहां नौकरी चली गई मतलब ये सारे सुख ऐशो आराम भी चले जाएंगे। तो वो बड़ी ईमानदारी से बड़े अच्छे से अपने बॉस को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है कि इस तरह की कोई गलती ना हो जिससे उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो वैसे ही ये समझ के चलो कि भगवान ने हमें सुख सुविधाएं जो प्रदान की है किसी उद्देश्य से की है, तो भगवान की सेवा करते हुए इन सब चीजों को उपभोग करना है, तब तो आ जाएगा। और हर क्योंकि हर समय स्मरण रहेगा कि भगवान की दी हुई वस्तु है, तो आसक्ति नहीं रहेगी। अगर कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अप्रसन्न हो जाए और हमें मृत्यु के साथ, तो सब कुछ यहीं का धरा रह जाएगा। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है कि भगवान ने हमें जिस भी परिस्थिति में रखा है उसी परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रह के भगवान का स्मरण आदि करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो ब्रह्मचार्य है, चाहे वो सन्यास है। देखो सन्यास जो बहुत ऊपर की वस्तु होती है ना, वहां तक पहुंचते नहीं है, गृहस्थ से ही आरंभ होता है। लेकिन गृहस्थ में भी रहकर कहते वैराग्य जो ये सब चीजें वो अपने हृदय के विषय होती है ना। तो ये हृदय से ही यदि गृहस्थ में भी रह के भजन पूजन सब किया जा सकता है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन अनासक्त रह के। और जहां पे आसक्ति रहेगी वहां पे भक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है ना। हृदय खाली होगा, सारी कुर्सियां भरी हुई हैं, तो किस पे बैठोगे, किसी ऊपर के बैठोगे। तो अगर किसी के ऊपर बैठ भी गए तो वो भी नहीं चैन से बैठ पाता जिसके ऊपर हम बैठे होंगे, और हम भी अनकंफर्टेबल रहेंगे, है ना। तो एक मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो भक्ति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए एक जगह को तो खाली करना पड़ेगा, अपने हृदय में उस जगह को खाली करनी पड़ेगी। क्या खाली कर लेंगे कि जो भी चीजें भगवान तुम्हारा ही तो सब कुछ दिया हुआ है, तो उनका ही कि आपकी ही कृपा से सब कुछ है, ये आप ही का है, आपकी वस्तु आपके आगे। ये हम शब्दों में तो कह देते हैं लेकिन हम इसको मीन नहीं करते हैं। भगवान की वस्तु कहाँ भगवान को सबसे पहले हम अर्पित करते हैं, बहुत कम होता है। अगर ये भावना रहे, और ये हमेशा अपने मन में ही रहना, चिंतन रखना चाहिए कि भगवान तो कभी भी मृत्यु हमें दे दे तो उसी वक्त सब कुछ रह जाएगा। तो मृत्यु तो हमें ये सारी चीजें हमसे छीन ही लेगी, है ना। जिसको जहां जानी वो चली ही जाएगी, तो जीते जी कर लो, ये भगवान ये सब कुछ आपका ही है। तो जो है उसका सदुपयोग करते हुए, उनका भोग करते हुए, लेकिन सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए कि ये सब आप ही का है प्रभु, और हृदय से, तब सारी चीजें हमारी फलीभूत होंगी। लेकिन अगर हम भगवान के नाम पे अपने भोग को हम कर रहे हैं तो फिर कहाँ वो सब चीजें असर होगी। भगवान का ना तो प्रेम आएगा ना तो कुछ आएगा, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि तो ये जो धर्म अर्थ काम है, ये त्रिवर्ग ऐसा है कि इसमें इस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं। कोई सौभाग्यवान जीव किसी के संग से निकल जाता, ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसे फंसे कोई टकरा जाता है, किसी भक्त से टकरा गया, शुद्ध भक्त से टकरा गया, शुद्ध भक्ति से के उसमें असर कर गई। निष्कपट भक्तों पे बहुत जल्दी असर करती हैं चीजें, कि भगवान के नाम में आनंद आने लग जाता है, कीर्तन में आनंद आने लग जाता है। तो जब भी, क्योंकि ये परम सुख की आनंद, भगवान के सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तो भगवान का नाम भी आनंद स्वरूप है, उनके गुण भी आनंद स्वरूप है, उनकी कथा भी आनंद स्वरूप है। तो जब हम कथा सुनते हैं, निष्कपट भाव से सुनते हैं, तो वो हमारे हृदय को बड़ी आनंदित करती है। ऐसा आनंद किसी और चीज में नहीं मिलता। आप चाहे किसी भी चीज में कितने भी खुश क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और चीज का समावेश जरूर होगा, लेकिन पूर्णता आनंद हमें भगवान की कथा या गुण इसमें ही मिलता है। अगर उसमें जरा सी भी श्रद्धा यानी प्रेम से युक्त होकर जब हम श्रवण करते हैं तो बड़े आनंद मिलता है। दो तरह से आनंद की प्राप्ति होती है, एक तब जब हमारे मनचाही वस्तु हमें प्राप्त हो रही हो, भगवान की कथा करा रहे हैं या कुछ किया, उसमें भी हमारी एक मनोकामना जुड़ी हुई है, तो वो मनोकामना पूर्ण होने की खुशी हमें आनंद प्रदान करती है। एक वो होता है जो भगवान से प्रेम होने के कारण जो उनके लिए उत्सव किया जाता है, उसमें आनंद की अनुभूति है। इन दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है। आनंद दोनों में ही प्राप्त हो रहा है,
लेकिन वहां पे स्वसुख की आनंद की प्राप्ति हो रही है कि हमें हमारा कुछ लाभ है। लेकिन जब हम भगवान के लिए करते हैं तो उससे दुगने आनंद की प्राप्ति होती है और एक गौरव सा महसूस होता है कि ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, है ना। तो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ जो कर्म होता है, निस्वार्थ जो प्रेम होता है, और वो भी जब भगवान के लिए होता है तो वो बहुत ही एक अलग ऐसी अनुभूति कराता है हृदय को कि जब आप करोगे तो खुद ही अनुभव करोगे, क्योंकि ये तो अनुभव की वस्तु है। इसलिए कहते कोई सौभाग्यवान जीव किसी के संग से बाहर आता है, किंतु मुक्ति रूपी अर्थ में फिर फंस जाता है। किसी तरह से धर्म अर्थ काम इन तीनों से वो बाहर निकलता है। फिर उसके बाद कहा कि फंस जाता है मोक्ष में। यानी पहले तो संसार का आनंद लिया, फिर वहां पे त्रिताप तो सताते ही है ना। तो जब त्रितापों को देखता है तो कहते हैं भैया ये तो संसार रहने लायक नहीं है, यहाँ पे हम नहीं रह सकते, तो इससे छुटकारा कैसे मिले। तो भगवान के कारण संसार में नहीं रहना चाहते, ऐसी बात नहीं होती। ये संसार बड़ा दुखालय है, यहाँ पे दुखी दुख है, तो मुझे संसार में नहीं आना, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, इसलिए हम भगवान का भजन करते हैं। तो यहाँ पे भजन का कारण भगवान की प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, संसार का दुख है। तो ये जो मोक्ष की चाह, ये भी एक अंधकार का ही स्वरूप है कि जो मोक्ष की भी कामना करते हैं, तो लेकिन भक्तों के लिए मोक्ष की परिभाषा अलग है, परिभाषा अलग है, और संसारिक लोगों के लिए मोक्ष की परिभाषा अलग है। जो संसारिक जीव सोचते हैं संसार दुख से छुटकारा मिल जाना ही क्या है, हमारा मोक्ष है, कि दोबारा संसार में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन भक्त के लिए जब तक भगवान का प्रेम नहीं मिल जाता तब तक वो मोक्ष की बात नहीं समझते। उनके लिए मुक्ति कब है, जब भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। जब भगवत धाम जाके उनकी सेवा में नियुक्त हो गए तो इसका मतलब मुक्ति हो गई, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो है मोक्ष में कि ब्रह्म में ही लीन हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा अंधकार है कि इसके आगे क्या है वो इस चीज को नहीं सोच पाते। तो कहते हैं मुक्ति 4 पुरुषार्थों में जो है एक अर्थ है, परंतु ये परमार्थ का एक अंश मात्र है। मोक्ष की प्राप्ति के यानी ब्रह्म भी भगवान का ही एक अंश है, ये लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। भगवान के एक अंश यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेना भगवान को प्राप्त कर लेना नहीं है, क्योंकि उनका जो मूल है वो अंतिम लक्ष्य कुछ और है। अपितु यहाँ से परमार्थ का प्रारंभ होता है, बल्कि मोक्ष जो है यानी ब्रह्म की उपासना तो एक आरंभिक स्तर है। संसार को छोड़ के भगवान के लिए यानी उनके चाहे भगवान के एक अंश ब्रह्म के लिए भी यदि कोई जिज्ञासा रखता है तो यहाँ से भजन का आरंभ है। कह रहे यथार्थ परमार्थ मार्ग तो श्री कृष्ण भक्ति है, और यथार्थ अगर माना जाए तो क्या है, पुरुषार्थ जो है पंचम पुरुषार्थ माना जाता है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थों की जीवन का परम लक्ष्य मानना ही अज्ञान रूपी अंधकार है। हमारा अंधकार क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति के लिए ही हम सारे कार्य करते हैं, और यही इससे ही हमारा कल्याण होगा, यही हमारा अंधकार है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इसी अंधकार को दूर करने के लिए आए हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई जीव सोचे कि मैं धर्मों का पालन करके अच्छी तरह से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा या परम सुख प्राप्त कर लूंगा, तो यहाँ पे कह रहे गलत है। सिर्फ अपने ही धर्मों का पालन करके अगर कोई कहे कि मैं कहते कि भगवत प्राप्ति कर ले या परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। कोई कहे अर्थ को प्राप्त करके कर ले, धन संपत्ति को प्राप्त करके वो सुखी हो जाएगा, तो नहीं होगा। अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करके वो परम सुखी हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। अगर और इन तीनों को छोड़ यानी मोक्ष को भी अगर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और सोचेगा कि मैं परम सुखी हो जाऊंगा, तो कह रहे वो भी नहीं हो पाएगा। जब तक ये चारों चीजें अलग अलग है ना, या ये चारों एक साथ भी हैं, तब भी वो हमें परम सुख की उपलब्धि नहीं करा सकते, जब तक इसमें एक चीज शामिल ना हो जाए। धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है, अगर उस धर्म में भगवान का समावेश नहीं है तो वो धर्म
किसी काम का नहीं है। जो अर्थ यानी जिस पैसे में, धन संपत्ति में भगवान के लिए धन संपत्ति नहीं है, तो वो अर्थ का अनर्थ बन जाता है, वो सारे पापों की जड़ बन जाता है। फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या है? काम। यानी हम अपनी इच्छा मतलब अपने सुख भोग के लिए हम ये कामनाएं करते हैं, लेकिन अपने सुख भोग के अंदर अगर भगवान की सुख की अभिलाषा नहीं है, अपनी कामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा के बीच में यदि भगवान को सुखी करने की अभिलाषा नहीं है, तो वो सारे काम भी व्यर्थ हो गए। मोक्ष जो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो संसार से बचने के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी भगवान शामिल है। यानी लेकिन इन चारों में यदि जब भगवान शामिल हो जाते हैं, तो वो अंधकार मिट के जो है असली जो धर्म है वो प्रकाशित हो जाता है, असली अर्थ प्रकाशित हो जाता है, असली काम प्रकाशित हो जाता है, असली मोक्ष प्रकाशित हो जाता है। समझ गए? समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? बोलो बोलो। आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ जी दीदी, आ रहा है। जी दीदी। ठीक है, तो इसका मतलब इसके धर्म अर्थ काम और जो ये मोक्ष है, तो जो ये ऊपर से दिखा रहे हैं, लेकिन इनका असली अर्थ कुछ और है। तो अभी हम लोग अर्थ ले रहे हैं, धर्म अर्थ काम आदि, हर एक जीव इन्हीं के पीछे ही पड़ा हुआ है। धर्म अपने मनोधर्म के ऊपर चल रहा है, पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर रहा है, और संसार को अगर दुखी मान लेता है तो मोक्ष प्राप्त कर, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए भाग रहा है। लेकिन कहीं पर भी यहाँ पे भगवान का नाम नहीं है। तो इन चारों को पाकर यही हमें सुख देंगी, सबसे बड़ा जीव का अंधकारी यही है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आके इसी अंधकार को दूर करते हैं और धर्म क्या है उसको प्रकाशित करते हैं। तो इनमें अगर हम भगवान को समावेश कर लेते हैं, तो ये अपना असली स्वरूप जो है प्रकट कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानना अज्ञान रूपी अंधकार है, कि हमारे जीवन का लक्ष्य यही पाके हम परम सुखी हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है। और इसे ही कहता होगा ये छल है ना। हमें प्रतीति हो रही है कि यही हमें सुख दे सकता है, लेकिन ये हमारे दुखों का कारण है। इस चीज से हम अनभिज्ञ हैं। यही छल है, यही कपटता है ना, यही छल है। इसी को बोला गया है कहता, दिखाई कुछ दे रहा है और है कुछ और। पैसा हमें लगता है सारी खुशियां प्रदान कर सकता है, सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है, लेकिन इसके विपरीत भी इसका कोई दूसरा रूप हो सकता है, उस चीज को हम नहीं देख पा रहे। तो ये छल है। इसी को क्या कहते हैं, कहा आपने? इसी को क्या कहते हैं? छल, पुरुषार्थ हो गए ना ये काम। हाँ, इसको बोलते हैं कैतव, यानी छल। हाँ, कैतव, कैतव नहीं सुना था। ठीक है दीदी। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम वांछा, देखो ये चार पुरुषार्थ अभी तक हम कितना सुनते आए, लेकिन इतने डीप इसमें इसके इतने ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, उसके बारे में कभी जाना ही नहीं था कि असली धर्म क्या है, असली अर्थ क्या है, असली काम क्या है, असली मोक्ष क्या है। इसकी जो सत्यता है वो नहीं पता, और ऊपर ऊपर से जो चीज समझ आ जाते हैं वही समझ के चल लेते हैं, है ना। तो इसीलिए बोला कि यही सबसे बड़ा अंधकार है कि इन चीजों के पीछे ही हम भाग रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं के पीछे हम भाग रहे हैं। सब अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं, जो जहां पर है। कोई क्या छोटा दिया जला रहा है, कोई मंदिर में कर रहा है, कोई मत्था ही टेक लेता है, कोई दान दक्षिणा, इसी सभी को अपने धर्म की परिभाषा में परिभाषित किया हुआ है कि यही मेरा धर्म है। कोई कहता है बस मैं माता पिता की सेवा कर लूं, मेरे लिए यही धर्म है। ना भगवान से लेना देना, ना कुछ लेना देना। तो जब तक उनके साथ कनेक्शन ही नहीं होगा, तो ये सब चीजें क्या आगे, यहाँ की चीजें यहीं पर ही मिट गए। मिट्टी के खिलौनों से ही खेल रहे हैं मानो ये वो है, और हम उन्हीं को सोच रहे हैं कि यही सोना चांदी है। मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे हैं, और वो है लेकिन सत्यता में प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन है नहीं। एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए असली धर्म वही है जहां पे भगवान बीच में हो। वो धर्म जो भगवान के लिए हो, तो वो धर्म कहलाता है। जो पैसा भगवान के लिए हो, वो अर्थ कहलाता है। नहीं तो ये सब अनर्थ की वस्तु बन जाएगी। जो
इच्छा, अपने सुख भोग से पहले जो भगवान की इच्छाओं को, उनको सुखी करने की होती है, वही सबसे बड़ा, वही काम है। और वही मोक्ष जो भगवान की सेवा की प्राप्ति करा दे, तो वो मोक्ष है ना। तो ये सारी चीजें जो है, हमारा जो है धर्म, अर्थ, तो काम शिक्षा और दीदी, ये जो मोक्ष है, इसी दीदी अंधकार को दूर करते करके। दीदी अभी ये जो बोलो। अभी रिपीट किया है ना, ये जो अभी रिपीट किया है, कि जो धर्म है अगर वो भगवान के लिए है तो वही धर्म है, ये चारों चीज एक बार रिपीट कर दो दीदी। शॉर्ट में ही बता रहे थे ना आप चारों को। हाँ, यही चीज बता रही हूँ ना। तो धर्म में भी देखो, जैसे श्रीमद् भागवत में भी बोला गया कि धर्म क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या बोला, वो थी ना वो श्लोक दिमाग से अभी निकल गया, जिसमें उन्होंने बताया अहेतुक्य प्रतिहता, यानी भगवान की सब सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, यानी सारे मनुष्य जीवों का धर्म क्या है। यहाँ पे तो हम अपने धर्म की परिभाषा अपने आप ही ले लेते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो, यानी सारे जीवों का परम धर्म क्या है, यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान की भक्ति करना ही उनका परम धर्म है, यानी कृष्ण की भक्ति करना ही परम धर्म है। और कैसी भक्ति होने, अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, किसी कारण की वजह से नहीं। भगवान को भगवान से प्रेम करने के लिए करना है, ना कि उनसे किसी वस्तु की कामना करके करे। अहेतुक्य प्रतिहता या यात्मा संप्रसेदिति, यदि इस तरह से जब हम भजन करेंगे तो हमारी आत्मा को परम सुख की उपलब्धि होती है और हमारी आत्मा जो है प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ पे ये धर्म बताया है ना। तो धर्म की परिभाषा क्या चीज है, और यहाँ पे धर्म अपने मनोधर्म के हिसाब से चल रहे हैं, पूजा पाठ करें या दिया जला रहे हैं या जीवों को दाना डाल रहे हैं, यही सारे सब कर रहे हैं, हमें यही धर्म लगता है। तो धर्म की तो असल में ये धर्म नहीं है। तो इनसे हम जो मनोधर्म करके हम परम सुख हो जाएंगे, यही अज्ञान रूपी अंधकार है। तो जो उनका स्वरूप है वो हमारे हृदय में प्रकाशित ही नहीं हो रहा है ना। तो जैसे हमारा धर्म है भगवान की भक्ति करना, जब इस धर्म में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो ये धर्म जो है फलीभूत हो जाता है, अपना असली स्वरूप प्रकाशित कर देता है। फिर भगवान के रूपी जो भगवान से संबंधित ज्ञान है वो हमारा उदय करा देता है। और फिर जब वो ज्ञान उदय हो जाता है तो वैराग्य आ जाता है, यानी फिर हमें सोना अच्छा लगने लगता है, तो फिर लोहे की चीजें पसंद नहीं आती हैं, है ना। वैराग्य तभी आता है जब श्रेष्ठ वस्तु आपको मिल रही है, तो निकृष्ट वस्तु पर आपका ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए, और जब वो भक्ति रस मिलता है या भगवान का जो प्रेम मिलता है, उस जब वो जैसे जैसे क्रमशः बढ़ता चला जाता है, तो संसारिक वस्तुओं से उसको वैराग्य स्वाभाविक तौर पे आता है, क्योंकि वो उत्कृष्ट वस्तु को ले रहा है। छूटती दूसरी वस्तु तभी है जब आपको कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलती है, नहीं तो वो नहीं मिले, नहीं छूटेगी। जब आपके पास कोई एक आपने सूट पहना हुआ है और उससे ही कोई कई गुना बहुत सुंदर सूट आपके सामने आ जाता है, तो आप क्या उसको बदलने में टाइम लगाओगे? एक सेकंड नहीं लगाओगे। कोई बोले कि जाओ पहन कर आओ, हाँ मैं अभी पहन कर आती हूँ, ले लिया। फिर दूसरा वाला सूट बोले कि चलो इसको क्या करना है, ये किसी को दे दें, हाँ हाँ दे दो, कोई बात नहीं। अगर चॉइस उसमें किया कि तुम्हें ये चाहिए कि ये चाहिए, तो निश्चित है कि हम अच्छा वाला सूट रखेंगे। फिर दूसरे के इसको दे दे किसी को, हाँ दे दो, क्योंकि एक पे आ गए। ये श्रेष्ठ वस्तु मिल गई तो दूसरे से वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न हो गया, है ना। मान लो मैंने बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी है और वो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन ऐसी कोई साड़ी मिल जाए जो उससे भी बहुत सुंदर हो, तो फिर मेरा मन क्या करेगा, उसको ग्रहण कर लूंगी और ये वाली वस्तु को छोड़ दूंगी। इसी तरह से भक्ति में भी जब भगवान का रस उसमें मिल जाता है, भक्ति में जो आनंद आता है, जो प्रेम है, जो आप अनुभव करते हैं, वो संसार की जो चीजें वो निकृष्ट अनुभव होने लग जाती हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पे ही वैराग्य उपस्थित हो जाता है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप छूट जाती है। जो जो अभी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और जो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इसका दो ही चीज होती है, या तो छूटती है या तो उसमें फंसे होते हैं। ये प्रयास वाली चीज जो है ना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है सच पूछो तो। प्रयास में वो रहते कि छूटना तो चाह रहे पर छूट नहीं रही है, मतलब छोड़ना तो चाह रहे लेकिन अपनी इंद्रियों पे वश नहीं चल रहा, मन के ऊपर वश नहीं है। तो फिर उसके लिए फिर हमें कहते गुरु वर्ग ने बताया कि कोस कोस के करो, भोगो उन सब चीजों को।
आम नहीं खाना है लेकिन फिर भी मन कर रहा है खाने का, तो कोस कोस के खाना पड़ेगा, है ना। चाय नहीं छूट रही है भक्ति में, तो क्या करना पड़ेगा, कोसना पड़ेगा कि हाय मेरा कितना दुर्भाग्य, मैं तिलक लगाती हूँ, कंठी पहनती हूँ, लेकिन फिर भी चाय पीती हूँ, मैं फिर भी प्याज खा रही हूँ, मैं फिर भी तो अंदर एक ग्लानि आनी चाहिए कोस कोस के कि हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव, कब ऐसा होगा कि मैंने कंठी पहन रखी है, तिलक लगाती हूँ, हरि नाम कर रही हूँ, लेकिन ये प्याज नहीं छूट रहा मुझसे। कोस कोस के इतना कोसो कि सब चीजें ही अपने आप ही दूर हो जाए, हरि गुरु वैष्णव कृपा करने पर वो हो जाए। फिर भगवान को भी लगेगा कि ये प्रयास तो कर रहा है, चाहता भी है, लेकिन इसके मन के ऊपर वश नहीं चल रहा। लेकिन भगवान का तो मन पे वश चल सकता है ना, तो भगवान फिर हम पर कृपा करेंगे, इतनी दृढ़ता देंगे कि मन की फिर मन अपनी नहीं चला पाएगा, धीरे धीरे मन वशीभूत होने लग जाएगा। फिर मन को समझ में आ जाएगा कि अगर इसने ठान लिया है तो ये फिर वो वही करेगी जो इसको करना है, अब मैं अपने इशारे पे इसको नहीं नचा सकता। तो मन हमें नचाए, हमें मन को अपने इशारों पे नचाना है, तो वो भगवान की कृपा से ही हो सकता है, हरि गुरु वैष्णव की ही कृपा से हो सकता है। प्रयास वहां पे चलता है, नहीं तो डू और डाई होते, या तो करो या मरो। बीच वाली चीज हमें हमेशा टांग के रखती है, या इधर या उधर, तब होता है। ठीक है, तो कहा कि कहते कि इन ये जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यदि ऐसा लगता है कि इन्हीं को ही पार करके हम सुखी हो जाएंगे, तो यही अज्ञान रूपी अंधकार है, और इसे ही कहते हैं, इसी को छल कहा गया है। हमें लगता है कि ये सुखी करेंगे, लेकिन ये हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार चैतन्य चरितमृत में अनेक वाक्य उद्धृत करके दिखाया जा सकता है कि ज्ञान योगियों अथवा राज योगियों के द्वारा प्राप्य मुक्ति श्री चैतन्य चरितमृत और श्री महाप्रभु का मत नहीं है। तो ज्ञान योगियों या राज योगी जो है, कहते हैं अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं, ये संयम करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब विषय आ जाते हैं तो फिर वो इंद्रियां फिर चंचलायमान हो जाती हैं। विश्वामित्र इसका उदाहरण है ना। तो लेकिन जो महाप्रभु का जो है भाव, वो किसमें है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो श्री महाप्रभु इस भागवत प्रतिपाद्य भक्ति का ही प्रचार किया है। तो चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण जब भक्त रूप में आए हैं, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत को ही अपना सब कुछ माना है। यानी शुद्ध प्रेम की परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी गई है। अभी जैसे बताया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतो सक्षे, है ना, कि भगवान की ही भक्ति हमें करनी चाहिए। अहेतुक क्या प्रत्यता, वो भी अहेतुक की हो और निरंतर हो। यानी कि आज मन कर लिया तो आज कर लिया, कल किसी और का किया, फिर परसों और किसी का किया, फिर जरूरत पड़ गई तो आज कर लिया, आज हरि नाम करके कुछ थोड़ा फल हो गया, अब छोड़ दिया, नहीं, निरंतरता चाहिए। तो ये धर्म है। तो सही धर्म का निरूपण किसमें किया गया है, श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए कहा गया महाप्रभु का मत कहकर अन्य कोई भी मत प्रचारित है अथवा भविष्य में होंगे, ये पाषाण कल्पित मतवाद मात्र ही जाने नहीं होंगे। कि अगर श्रीमद् भागवत के अलावा कोई ये कहता है कहते चैतन्य महाप्रभु इसका भी प्रचार विस्तार करते थे, तो कह रहे ये सिर्फ पाषाण, यानी ये सिर्फ धोखा ही देने वाली बात है, झूठ है, इसमें सत्यता नहीं है। क्योंकि जो महाप्रभु के मत है, जो उनका विचार है, वो श्रीमद् भागवत में ही निहित है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत ये क्या है, सारे वेद और शास्त्रों का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरुर, क्या है निगम कल्प तरुर, श्लोक मुझे स्मरण नहीं आ रहा इस वक्त। हाँ, कह रहे निगम कल्प तरुर फलम, हुआ जो फल है, ये जो है कहते कि वेद और शास्त्रों का ये जो है पका हुआ फल है, और इसमें कुछ भी करे ना गुठली छिलका कहीं कुछ नहीं है। यानी सारे जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र है, तो इनका पका हुआ फल होने के कारण इसका जो आनंद है, जो इसका फल है, वो अलग है। भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, जैसे भक्ति देवी को बता रहे थे नारद जी, है ना, और फिर उसके बाद भक्ति की महिमा का गान करने के बाद भक्ति तो ठीक हो जाती है, लेकिन उनके ज्ञान और वैराग्य जो है नहीं होते, वो थोड़े थोड़े श्री राधे
तो वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े हिलते हैं लेकिन पूर्ण रूप में नहीं आते हैं। फिर सनकादि ऋषि जब मिलते हैं, फिर नारद जी जाते हैं, चलो मैं इनका कोई उपाय ढूंढ कर आता हूँ। तो सनकादि ऋषियों जैसे मुलाकात होती है, तो वहां पे नारद जी पूछते हैं, कह रहे हैं कि जब सनकादि ऋषि जी ने बोला कि श्रीमद् भागवत को ही उनको श्रवण करा के ही उनको चेतना प्राप्त होगी, तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए, वेद और शास्त्रों का तो वेद और शास्त्र जो है कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में वही तो सर उनका समावेश ही तो है। श्रीमद् भगवत गीता, अन्य जितने वेद शास्त्र है वो सबका समावेश है। तो फिर कहते हैं कि जब मैंने भगवत गीता के श्लोक सुनाई है, तब तो वो चेतना में नहीं आए, फिर वो भागवत में सुन के कैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो भी तो उनका ही वो जो कुछ वेद शास्त्र हमें बता रहे हैं वही तो उसमें भी बताया है, श्रीमद् भागवत में भी बताया है। तो फिर ये सबसे विशेष कैसे हो गया? तो उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए बोला कि श्रीमद् भागवत वेद और शास्त्रों का जो है पक्का हुआ फल, बिल्कुल एसेंस है, इसलिए उनका फल का रस की जो है अनुभूति भी अलग है, उसका फल भी अलग है। दूसरा, श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं ही समाहित हो गए, तो इसलिए इसका जो है विशेष फल जो है प्रतिफलित हुआ है ऊपर से। और शुक यानी कहते कि जब फल, पका हुआ फल, उसमें अगर तोता चोंच लगा दे तो वो उसके अमृत का जो जो रस में है वो और उसके अंदर रसत्व आ जाता है, यानी उसमें अंदर और मधुरता जो है मिश्रण घुल जाता है उसका। इसी तरह से श्रीमद् भागवत तो है ही अमृत स्वरूप, लेकिन शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण जो है उसमें अमृत तो और ज्यादा गाढ़ा हो गया और मीठा हो गया, है ना। इसलिए जो है श्रीमद् भागवत का जो है इसका बहुत सुंदर फल है जो सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए इसका उदाहरण देते हुए यहाँ पे कहा है, प्रथम प्रथम यानी श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 2 क्या बोला? धर्म प्रोचित कैतवो त्रिपरमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुते त्रिकृतिभिः श्रुष्टुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, परमो निर्मत्साराम सताम, ये जो श्रीमद् भागवत कथा इसके अंदर जो धर्म का जो निरूपण किया गया है, कह रहे सर्वप्रथम तो ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है सर्वप्रथम महामुनि श्री नारायण के द्वारा श्री चतुश्लोकी भागवत के रूप में निर्मित है। यानी श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान के द्वारा वो 4 श्लोक हैं जो दिए गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को सुना, नहीं ब्रह्मा जी को जो सुनाए थे। चतुश्लोकी भागवत है ये श्रीमद् भागवत, क्या है? चतुश्लोकी भागवत है जो भगवान के द्वारा बोली गई है। फिर वेद व्यास जी ने इसका विकास करके 18,000 श्लोकों में परिणित किया। अगर ये 18,000 श्लोकों में परिणित नहीं होता तो इसके अंदर की शिक्षाएं तो हमें समझ में ही नहीं आती, है ना। एक एक शब्द के अंदर कितने कितने चैप्टर छुपे हुए हैं, कितने कितने भाव छुपे हुए हैं, हम सबके बुद्धि के परे की बात थी। तो ये वेद व्यास जी की कितनी बड़ी कृपा है। और उन 4 श्लोकों को यदि हम कंठस्थ तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन उनके भावों को ग्रहण करने में हम सक्षम नहीं है। जो पहला ही श्लोक है उसमें भी हम थोड़ा सा इतना ही ग्रहण कर पाए कि भैया जहाँ कुछ जो भी नहीं था तो कृष्ण ही थे, बाद में कृष्ण थे, है और हमेशा रहेंगे, यही निष्कर्ष हम सब सिर्फ पकड़ पाए। और इसके अंदर के भगवत तत्व तो बाकी सब चीजें कितना कितना विस्तार है, वो सब चीजें हमारे हृदय, हमारी बुद्धि उस चीज को ग्रैप करने में सक्षम नहीं है। तो सार स्वरूप में ही सिर्फ इतना ही समझ में आ गया, ना कृष्ण से बढ़कर कुछ था, ना है और ना कुछ होगा। इतना समझ गए, इसका मतलब सार रूप में समझ गए बस। और जिनको और कुछ समझना है तो फिर बहुत कुछ है, पढ़ो और समझो उस चीज के लिए, लेकिन सार रूप में पकड़ के सीधा उस रास्ते पे चल के उनको ही प्राप्त कर ले, वही बुद्धिमता है। क्योंकि तर्क वितर्क में अगर हम फंस गए तो फिर हमारा तो जीवन ही ऐसे ही चला जाएगा। मृत्यु कब आके हमें अपने ग्रास कर लेगी और कब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे पता नहीं, कौन सी योनि मिलेगी, कब कौन कहाँ मिलेगा कुछ भी पता नहीं, तब हमें कौन बचाएगा। अभी तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, है ना।
जहाँ कोई संशय होता है, कोई चीज होती है, एक दूसरे से पूछ लेते हैं। अभी गुरु वर्ग हमारे सामने है, श्रीमद् भागवत हमारे सामने है, माला हमारे हाथ में, अभी तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ है। तो इनसे जब तक हम छेदन कर लेना चाहिए। मृत्यु आए तो मुस्कुराते हुए प्राण निकले, और हरे कृष्ण मतलब नाम जो है जीवा पे हो, और उस तरह से हम निकल जाए यहाँ से, ताकि अगले की जर्नी फिर यहीं से आरंभ होगी। हरे कृष्ण नाम लेते हुए पैदा होंगे हम किसी ब्राह्मण कुल में ही। जैसे ही हमारा जन्म होगा, और हो सकता है कि अगर अगर हम लोग अपने भजन करते करते किसकी कैसी सिद्धि प्राप्त होती है क्या है, तो हो सकता है अप्रकट लीला में भी मिल जाए। क्योंकि अंत समय में, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, जो अंत समय में जैसी जिसकी बुद्धि होती है उसको वैसे ही मिलता है। यानी अंत समय में उनकी स्मृति बनी रहे, उसी के लिए ये सब है कि किसी तरह से उनको हम भूले नहीं। अगर हरे कृष्णा भजन करते करते, हरे कृष्णा दीदी, हाँ, अगर स्मृति बनी रहे लेकिन हमारा भजन उस स्तर का आजीवन उस स्तर का नहीं हुआ कि 15-15 घंटे माला चल रही है या भजन कीर्तन चल रहा है, उस स्तर का नहीं हुआ, लेकिन अंत समय में बस भगवान ने की कृपा हो गई कि अंत समय में है, तो वो भी चले जाएंगे प्रकट लीला में? नहीं, उनकी स्मृति रहेगी। अगर उस तरह से भाव स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, है ना, रति तक नहीं पहुंचे हैं, जिनके अंदर अभी रति उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो किसी ऐसे ही, अब ऐसे घर में हमारा जन्म होगा कि जन्म लेते ही बोलेंगे हरे कृष्णा तो कृष्ण नाम ही हमारे उसमें जाएगा। यानी शुद्ध भक्तों के घर में जन्म होगा हमारा, तो उठते ही, पैदा होते ही हमारा भजन आरंभ हो जाएगा। यानी जितनी, जैसे अभी हम हुए तो हरे कृष्णा कीर्तन चलता रहेगा, उन्हीं को भगवान का नाम सुन सुन के ही हम बड़े होंगे। ऐसी जगह हमारा जन्म होगा। भगवान ऐसे घर में हमें जन्म देंगे जहाँ पे शुद्ध भक्तों के घर में जन्म होगा, जहाँ पे हमारे संस्कार सारे भक्ति मूलक ही पड़ेंगे। पैदा होते ही हमारे श्लोक निकल रहे होंगे हमारे। जब तक हम, अब जो जैसे कोई बच्चा एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलना सीखता है ना, तब तक हम श्लोक बोलना सीख चुके होंगे। इतनी हमारी मतलब होगी। तो भक्त शुद्ध भक्ति के प्रवाह में रहेंगे, तो वो ही हमारा मतलब वो भक्ति उस लेवल पे धीरे धीरे उस जन्म के अंत तक तो अवश्य हम इतना कुछ कर लेंगे कि दूसरे जन्म में जो है, तीसरे जन्म में हमें भगवान का धाम मिल सके, अप्रकट लीला में मिले। तो कैसे जिसकी जैसी चाहत होगी। कई तो इसी में है कि चलो हम ना, कई मैंने ऐसे भी भक्त लोग देखे हैं कि कहते हैं हम तो यहीं पर ही ऐसे ही जगत में यही प्रचार ही सेवा करना चाहते हैं कि कोटि कोटि जन्म मिलते रहे, भगवान की सेवा ऐसे ही यहीं पे करते रहे। तो उनकी अभी अभिलाषा यहीं पर ही है, तो वो फिर वो ऐसे ही करेंगे, विद्वान बनेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, विद्वान बनेंगे, और यहीं पर ही भगवान के प्रचार विचार की सेवा करते रहेंगे। उनकी ऐसी इच्छा तो भगवान इसी तरह का उनको देंगे कि ऐसे घर में जन्म देंगे जहाँ पे वो प्रचार ही करते हो। यानी मान लो कोई शुद्ध भक्त होगा और वो श्रीमद् भागवत करते होंगे, या उनका कोई गुरुकुल खुला होगा, तो ऐसी जगह पे उनका जन्म होगा। तो जैसे जिसकी इच्छा होगी वैसे ही वैसा वहां पर होगा। ठीक है, तो ये आपका लक्ष्य ही निर्धारित करता है कि अगला जन्म आपका कहाँ पर होगा और क्या इच्छा है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर इस श्लोक में जो है श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। अभी अगर हम ये श्रीमद् भागवत का जो ये श्लोक है, इसको कितने सुंदर तरीके से श्री प्रभुपाद जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समझाया है, उन्हीं भावों के अंतर्गत हम इन सब चीजों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत धर्म प्रोचित कैतवोत्र, यानी जो धर्म श्रीमद् भागवत में दिया गया है ना, पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि ये श्रीमद् भागवत क्या है, भगवान के द्वारा चतुश्लोक, यानी ये 4 श्लोक जो बोले गए हैं भगवान के द्वारा बोले, जो भगवान के द्वारा बोले गए उसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए निकम कल्प तरुर गलितम फलम, कि ये भगवान जो है सब चीजों का पक्का हुआ फल है। क्योंकि ब्रह्मा जी को कृष्ण ने क्या बोला था, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, कि ये क्या है, बड़ा गुह्यतम है जो मैं तुम्हें उपदेश प्रदान कर रहा हूँ। तो जो ये 4 उपदेश मिले हैं जीवों के कल्याण करने के लिए ही, ये वेद व्यास जी ने इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया है। तो क्या है, भगवान के द्वारा उच्चारित है, रूप में निर्मित है। इसमें और क्या बोला, परम धर्म का निरूपण तो किया ही गया है। और ये किन लोगों के लिए, निर्मत शरणाम सताम। ये श्रीमद् भागवत हर किसी के लिए नहीं है देखा जाए तो, लेकिन इसमें क्या है, निर्मत सराम अर्थात सब जीवों के प्रति दयालु व्यक्तियों के लिए, ऐसे भक्तों के
या ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे जीवों के लिए जो प्रत्येक जीव के लिए दयालु है, जिनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष तक कैतव से शून्य अर्थात छल रहित परमार्थ को की व्याख्या की गई हुई है। कह रहे जिनका हृदय कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष इनसे रहित है, ऊपरी वाली सब चीजों से रहित है ना। इसीलिए बोला कि इन छल से जो रहित है, ये धर्म जीव के त्रिताप का नाश करने वाला है। ऐसे भक्तों के लिए है जो इन सब चीजों से दूर है। और आगे और इस चीज को कंप्लीट करते हुए बोलेंगे, निर्मत संराम जिसमें जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य नहीं है, ऐसे भक्तों के लिए है। ऐसे भक्त जब ये कथा सुनेंगे तो वो तो कृष्ण प्रेम में डूबेंगे ही डूबेंगे। जिनके हृदय से काम वासना इस तरह की संसारिक निकल गई तो वो तो भगवान के प्रेम में डूबेंगे ही डूबेंगे। तो ये निर्मत सरणाम भक्त यानी ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। और ये हम जैसे कलयुग में हम जैसे जीवों के हाथ लग गई, जो हम क्या है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन सब चीजों से है। फिर यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि यदि जब ये शुद्ध भक्तों के लिए निर्मत सरणाम सताम ऐसे साधु संतों के लिए है, तो फिर हमें कैसे प्राप्त होगी? हाँ, ये विचार करने वाली बात है। तो कहते कि और जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ है, इन सब चीजों से भी अभी हम दूर नहीं है, तो हमें कैसे प्राप्त हो गई? तो इसका कारण बताते हैं साधु कृपा। हमारे वैष्णव जिनसे हमें ये मिला है, जिससे हमें ये प्रेरणा मिल रही है श्रीमद् भागवत पढ़ने की, वो निर्मत सरणाम सताम है। वो ऐसे साधु हैं जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य से परे हैं, जिन्होंने इन 6 शत्रुओं को भी भगवान की भक्ति में लगा दिया। वो ऐसे साधु के अनुगत्य में हम ये कर रहे हैं, इसलिए हम इनके अधिकारी बन गए। तो जो जहां पर है वो वहीं से उन्नति करता है। एक तो ये कलयुग है, ऊपर से संत अब कहीं पे श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, है ना। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए उनके कुछ अपने शिष्यगण आते हैं, और पूरे जो गांव बस्ती में होते हैं वो दूसरे चाहे जैसे भी है वो भी चले आते हैं। कोई कुछ देखने आता है, कोई कुछ देखने आता है, कोई कुछ देने आता है। लेकिन जहां पर होता है, क्योंकि भगवान के लीलाओं में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा आकर्षण है कि सब खींचे चले आते हैं किसी ना किसी के बहाने, चाहे प्रसाद के बहाने, सुंदरता देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए, उनके वस्त्र आदि देखने के लिए, सब चीजों का आकर्षण मिलकर खींच के लेकर चले आते हैं, जी वो खींच लाते। जब वो कुछ सुनता है, अगर शुद्ध वैष्णव के मुख से अगर वो सुन रहा है तो उसकी उन्नति निश्चित है। वो कहीं ना कहीं तो दूसरे पे जहां पर है उस एक स्तर से एक ऊपर वो आएगा ही आएगा। इसलिए वो लेकिन जब निर्मत सरान सताम, जो छल कपट रहित जो भक्त लोग इसको श्रवण करते हैं, वो साक्षात भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति उनका लक्ष्य होता है ना। और जो भोग विलास में वो है तो वो उनसे थोड़ा सा स्तर ऊपर, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो निर्मत सराम सताम है उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो एक ही चीज है, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रही है। दीदी भगवत प्राप्ति मीन्स प्रकट लीला। हाँ, भगवान की सेवा प्राप्ति मतलब भगवत प्राप्ति का मतलब है कि भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेना। कि अब जो है प्रकट लीला में जाके तो हमारी जो थोड़े बहुत कसाए हैं वो भी और वो हो जाएंगे। वहां पे हमें शिक्षा प्रदान की जाएगी कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, फिर हम गोलोक धाम में जाके उनकी सेवा करेंगे। ठीक है। तो कहा कि इसमें निर्मत्सर अर्थात सब जीवों के प्रति जो दयालु व्यक्ति होते हैं, और धर्म अर्थ का मोक्ष कैतव से शून्य है जिनका हृदय, जिनके हृदय में धर्म अर्थ का मोक्ष केवल क्या है, भगवान के लिए ही है। इन सब चीजों की वस्तु की जगह उनके हृदय में नहीं है। तो छल रहित परम धर्म की इसमें व्याख्या हुई है। श्रीमद् भागवत में किसी भी तरह की कपटता नहीं है। जो शुद्ध धर्म है जीव का, उसकी व्याख्या की गई है। अगर इसीलिए तो कहते हैं जिसको श्रीमद् भागवत में श्रद्धा हो गई तो वो तो इस मतलब संसार दावानल से वो निकल गया। फिर तो जिसकी श्रीमद् भागवत में श्रद्धा हो गई और बस वही समझ ले कि मेरा तो जो है लक्ष्य यही है कि जो श्रीमद् भागवत में मुझे उसको प्राप्त करना है, तो बस उसका तो काम हो गया, बन गया। फिर
तब उसको इतना बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में श्रीमद् भागवत को समझ के अपने हृदय में धारण कर ले, चल पड़े, तो वह अवश्य ही भगवत प्राप्ति कर लेगा, कृष्ण को वो प्राप्त कर लेगा। क्योंकि इसमें क्या है, छल रहित परम धर्म की व्याख्या हुई है। ये धर्म जीव के त्रिताप का, अब क्या बोला इसमें, ताप त्रयो उन्मीलम, कि जीव जो है, जीव के त्रिताप को ये नाश करने वाला है। और क्या है, वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम, यानी 3 प्रकार के तापों का नाश करके शिवद मतलब, शिवदम का मतलब है मंगल, अर्थात ये भागवत कथा जो है मंगल प्रदान करने वाली है। और क्या है, वेद्यम वास्तव मत वस्तु, जो वास्तव वस्तु है यानी भगवान, भगवत तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली भागवत है। जो वास्तव वस्तु है, जिसको पाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, उस वस्तु को प्रकाशित कर देती है, उस वस्तु को जानने का ज्ञान भी हमें प्राप्त करती है। तो तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाला ये है श्रीमद् भागवत। इसको श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरेश्वरा हृदय वरुदेत्र कृति भी सुरभिस्त तक्षणात्। तो इसका यहाँ पे तात्पर्य क्या है, इसको श्रवण करने के इच्छुक व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहता हूँ। क्यों सुनना चाहते हो, इसका विचार अवश्य किया करो कि भागवत कथा क्यों सुनने जा रहे हैं हम। चाहे 1 दिन जा रहे हो, 2 दिन जा रहे हो, 7 दिन जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इसको पहले बैठ के हरि नाम के साथ चिंतन करो कि क्यों जा रहे हो। चिंतन करोगे तो इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो कह रहे इसके श्रवण करने के इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं, विचार करते नहीं मुझे तो भागवत कथा सुननी ही सुननी है, अपनी इच्छा अनुसार फिर ईश्वर को अपने हृदय में अवरुद्ध करने में वो समर्थ हो जाते हैं। जो श्रीमद् भागवत को हृदय से श्रवण करते हैं, तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते नहीं सद्यो हृदय वरुदेत्र कृति भी, यानी शुरुभिस्त तक्षणात्, उनको श्रवण करने से उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो भगवान को भी वशीभूत कर सकते हैं अपने हृदय से, फिर वो जाने नहीं दे सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है, किम वा परेरीश्वरा, फिर अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है, जब यही हमें सब कुछ प्रदान कर रहा है श्रीमद् भागवत। इसलिए अति 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 दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन उसको कोई कहने वाला और सुनने वाला चाहिए। और ये सुनने से और कहने से ही अगर हमारे हृदय में ये सब कुछ आ जाए तो फिर क्या ही बात है, बड़े आनंद की बात है। तो तक्षणात् जो है, अच्छा ये तो अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ वो बताया कि ईश्वर को अपने हृदय में अवरुद्ध करने में समर्थ होते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। अब अभी तो हम लोग इसका क्या पढ़ रहे थे, अमृत प्रवाह भाष्य पढ़ रहे थे। अब जो है श्लोक भावानुवाद जो है यहाँ पर किनकी वाणी के ऊपर है, श्री प्रभुपाद जी के बारे में। तो ये वाला हम कर ही लेते हैं, पूरा टाइम तो वैसे हो गया है। कहते काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य आदि से रहित हरिजनों के लिए ही श्री नारायण महामुनि के द्वारा रचित संपूर्ण रूप से कैतव यानी अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि फल रूपी कपटता से शून्य है ना। केवल भागवत सेवा रूपी कर्म ज्ञान शास्त्र की अपेक्षा नहीं रखने वाले श्रेष्ठ धर्म का वर्णन किया गया है। अभी बताया कि इसमें श्रीमद् भागवत में जो है श्रेष्ठ धर्म का जो है यहाँ पे वर्णित हुआ है, जो शुद्ध धर्म है उसको प्रकाशित किया गया है। इसलिए धर्म क्या है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत श्रवण करके इस बात का निरूपण हो जाता है कि एक जीव का परम धर्म क्या है, तो उसी का ही है सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी जीवों का परम धर्म है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, चाहे कोई भी है, ये सारे हैं तो जीवात्मा ही है ना, और सबका परम धर्म एक ही है। यतो भक्ति रथोक्षे, भगवान का भजन करना, भगवान कृष्ण का भजन करना ही उनका परम धर्म है। और कैसी भक्ति हो, भक्ति भी कैसी, अहेतुक्या प्रत्यता, भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि भगवान से हमें ये मिल जाए तो हम भक्ति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर किसी चीज की अपेक्षा करके कर रहे हो, इसका मतलब भगवान से प्रेम नहीं, सौदेबाजी चल रही है।
और सौदेबाजी में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। तो भगवान कहते मैं तो वैसे ही, भगवान कहते मैं इतना देता रहता हूँ इनको, फिर भी इनको मुझसे मांगने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब जो मैं दे रहा हूँ उसमें संतुष्टि नहीं है, इनको और चाहिए। तो जितना मर्जी ले लेंगे तब भी ये संतुष्ट नहीं होंगे। जो भक्त संतुष्ट होते हैं तो उनका कि भगवान की अहेतु की कृपा, जो दे रहे हैं बहुत दे रहे हैं। तो जो भगवान को ठीक लगता है वो दे देते हैं, जो नहीं ठीक लगता वो नहीं देते। तो भगवान की रजा में राजी रहना चाहिए ना, राजी तेरी रजा में, है ना। जो जैसा ठाकुर जी चाहते हैं वैसे ही चलना चाहिए। जितना दे दें वो ठीक, जो नहीं देते वो भी ठीक। तो बस उसी में सम, जो भगवान से प्रेम करता है वो सम अवस्था में आ जाता है। मान दे तो ठीक है, सम्मान दे तो ठीक है, और अपमान दे तो भी ठीक है। कि मान अपमान से साधु संत धीरे धीरे परे हो जाते हैं। तो वो दूसरों को भी कहते हैं ना, ये भक्तों के 3 गुण कौन से हैं, शिष्टाष्टक में है ना, तरोरपि सहिष्णुना। तो इसलिए जो ये 3 गुण जो हैं, वृक्ष के समान सहनशीलता होना चाहिए, तृण के समान हमारी दीनता होनी चाहिए, है ना। तो और सहनशीलता वृक्ष के समान हमारी, अगर इन सब चीज, इन तीनों गुणों को अगर हम लेके चलते हैं तो क्या है, हमारी भक्ति, कहते तब हमारी नाम संकीर्तन करते हैं, तब हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। जब इन तीनों गुणों का हमारे हृदय में अगर समावेश नहीं है तो भक्ति क्या ही करेंगे। भगवान के उस अमृत रस को हम चख ही नहीं पाते, इसलिए संसार का, तभी हम बीच में झुलस रहे, न इधर के न उधर के, न भगवान का नाम छूटता है और न भगवान के नाम पर हम आश्रित हो पाते हैं। तो जितना झूला झूलोगे उतना ही झूलते रह जाएंगे। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ जंप मारनी पड़ेगी, है ना। करे डू और डाई, मरो या जियो। तो कहा इसमें, तो कह रहे श्रेष्ठ धर्म का वर्णन किया गया है, और उस पर भी श्रीमती राधिका की महिमा से शोभित श्रीमद् भागवत में हुआ है, क्योंकि गोपियों की महिमा का गान हुआ है। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी की प्रेम की महिमा को प्रकाशित किया है, और वही हमारा मूल धन है। राधा रानी का जो प्रेम है, उसी प्रेम को हृदय में धारण करके राधा कृष्ण की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि उनका प्रेम कैसा है, निस्वार्थ है, अपने सुख की कामना नहीं है। जब राधा रानी अपने सुख की कामना रहित होकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो हम राधा रानी के आश्रय जाती हैं। तो राधा रानी के को ही अपने हृदय में बिठा के उन दोनों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही ये प्रेम का लक्ष्य है। तो कहते हैं, लेकिन इस प्रेम की इतना अनुभूति, इतनी आनंद होती है कि इतना आनंद है इसमें कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आनंद में ही डूबे रहेंगे। स्व सुख क्या होता है ये तो स्मरण ही नहीं रहता है, स्व सुख नाम की कोई चीज भी है। क्योंकि राधा कृष्ण को ही आनंद देकर ही आनंद की अनुभूति होती है, वही हमारा सुख बन जाते हैं। तो ऐसा शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में स्फुरित हो तब हमें समझ में आए। तो कह रहे ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैवी, इन 3 तापों और उनके मूल पापों का विनाश कर मंगल प्रदान करते हैं। शाश्वत परमार्थिक अद्वैत ज्ञान वस्तु के तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा करने वाले जो सुकृतिवान भक्त होते हैं उनके हृदय में कृष्ण तत्क्षणात आके बैठ जाते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो श्रद्धा युक्त होते हैं, हरि गुरु वैष्णव के सेवक होते हैं, तो जब वो शुद्ध मन से सोचते हैं हाँ श्रीमद् भागवत कथा होने वाली, बड़ा आनंद आएगा, तो चलो ठीक है अब हम ना रेगुलर में सुनेंगे। अब मैं सोचूंगी कि एक शब्द भी मिस ना हो, मैं इस तरह से जाके बैठूंगी, ये सोच के कि नहीं 3 घंटे की है, 3 घंटे कौन बैठ पाएगा, लास्ट के आधे घंटे में या 1 घंटे में चले जाएंगे, कुछ कथा श्रवण भी हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे। अगर ऐसी भावना लेके जाएंगे तो प्रेम अमृत मिलेगा, सुकृतियां ही सिर्फ अर्जित होंगी। लेकिन जो ये सोचे कि नहीं, उनके व्यास गद्दी पे आने से पहले और उनके जाने के बाद ये 3 घंटे मेरे ठाकुर जी के लिए है, ये 3 घंटे जो है मैं अपने ठाकुर जी को ही दूंगी और कथा का एक शब्द भी इधर से उधर मिस नहीं होने दूंगी। अगर इस संकल्प के साथ जाएगा तो कृष्ण वैसे ही रीझ जाते हैं। कहते मैं जो इस तरह का संकल्प लेता है तुरंत उसके हृदय में जाके मैं बैठ जाता हूँ। तो जब कृष्ण आके बैठ जाएंगे तो कहीं और मन लगेगा, नहीं लगेगा। वो तो अपने बैठने से ही हमारे हृदय को सुशोभित कर देंगे। फिर उस भक्त से ही इतना उज्ज्वलता, इतना आनंद की अनुभूति होगी कि उसका संग करने का सभी करेंगे, सभी का मन करेगा कि इसका संग करे। तो भक्ति की महिमा पार है ना। तो इसलिए आज की कथा को हम यहीं तक ही रखते हैं।
और मंडे जो है इसके आगे हम श्रवण करेंगे। ठीक है। तो बहुत ही सुंदर मतलब इसकी व्याख्या है, और ये वाला श्लोक जो है बहुत ही सुंदर है। चैतन्य चरित्र में इतना सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। तो क्योंकि इनके अंदर के छिपे गूढ़ अर्थ को तो हमारा समझना बड़ा ही मुश्किल है। अगर ये वैष्णव गण नहीं होते, भगवान के भक्त नहीं होते, तो उनके प्रेम को समझाने वाला भी कौन था, है ना। कृष्ण के अंदर इतने गुण है, उनके गुणों को उजागर कौन करता। भक्तों ने अनुभव किया तो ये उजागर भी किया और हम जैसे जीवों तक पहुंचाए। तो हरि गुरु वैष्णव का कोटि कोटि धन्यवाद है। हम बस जो भी है, जैसा भी है, हम जैसे भी हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके, और हमारे हृदय में जो हरि गुरु वैष्णव की वाणी है एज इट इज हमारे हृदय में स्फुरित हो, हम अपना उसको धारण कर पाए, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।